यहाँ से नीम जमाना शुरू करते हैं। क्या तपस्वनी थी एक कन्या बड़ी तेजवान थी। मेरे इस गीत को ध्यान से सुनना है आपको। तपस्वनी थी एक कन्या बड़ी तेजवान थी, तपस्या में लीन रहती मगर नौजवान थी। तपस्या में लीन रहती मगर नौजवान थी। तपस्या में लीन रहती मगर नौजवान थी। साउंड वाले भाइयों से तपस्वनी थी एक कन्या बड़ी तेजवान थी, तपस्या में लीन रहती मगर नौजवान थी। चौथे पन का उस कन्या पे जब वक्त आ गया, तपस्या करती उस कन्या ने वो तपस्या में लीन हो गई। उसने सोच लिया मैं शादी नहीं रचाऊंगी। मां साहब, उस कन्या ने सोचा मैं तपस्या ही करूंगी, मैं शादी नहीं रचाऊंगी। मैं एक ब्रह्मचर्य का रूप धारण करती हुई स्वर्ग को प्राप्त होना चाहती हूं। देखिए हुआ क्या। चौथे पन का उस कन्या पे जब वक्त आ गया, ईको की मात्रा थोड़ी हल्की आवाज बढ़ा दीजिएगा, सबकी समझ में आना चाहिए। चौथे पन का उस कन्या पे जब वक्त आ गया, जब चौथापन आ गया तो इंद्र ने सोचा कि इस कन्या ने अभी तक शादी नहीं रचाई है। चौथे पद का उस कन्या पे जब वक्त आ गया, आने न दूंगा स्वर्ग में, यो इंद्र ने कहा। आने न दूंगा स्वर्ग में, यो इंद्र ने कहा। आने न दूंगा स्वर्ग में, इंद्र ने कहा। जब इंद्र ने ये कहा कि मैं इस कन्या को द्वारी का रूप धारण करके मैं स्वर्ग में नहीं आने दूंगा, तो ये इधर यमराज को भी पता चला। यमराज बोले रहने नहीं दूंगा मैं नरक में। जब इंद्र ने कहा कि मैं स्वर्ग में नहीं आने दूंगा, यमराज बोले रहने नहीं दूंगा मैं नरक में। ब्रह्मा ने मिलेगा नहीं क्वारी को यहाँ स्थान नरक में, मिलेगा नहीं क्वारी को यहाँ स्थान नरक में। यमराज ने कहा मिलेगा नहीं कन्या को, मिलेगा नहीं क्वारी को जब स्थान स्वर्ग में, तो यमराज बोले आने नहीं दूंगा मैं नरक में। यमराज बोले आने नहीं दूंगा मैं नरक में। यमराज बोले आने न दूंगा नरक में। यमराज में इंद्र में जब ये बहस हो गई कि तुम जब स्वर्ग में नहीं जाने दोगे तो मैं इस नरक में भी नहीं रहने दूंगा। अपने नरक का मालिक मैं हूं, जब तुम स्वर्ग के मालिक हो तो नरक का मालिक मैं हूं। तपस्वी है, तपस्या की ये बात पहुंची ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने सोचा इन दोनों का झगड़ा कैसे शांत हो। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बुलाया और कहा कि सुनो नारद जी। ब्रह्मा जी बोले नारद से मृत्यु लोक जाइए, कन्या जो हट पे बैठी है समझा के आइए। कन्या जो हट पे बैठी है समझा के आइए। कन्या जो हट पे बैठी है समझा के आइए। ब्रह्मा ने पुत्र नारद को सब कुछ बता दिया। नारद को मृत्यु लोक
नारद जी। उस कन्या के पास आए और कहा कि बेटी, कन्या से बोले नारद आकर के वो इस तरह, इंद्र और यमराज ने कहा था जिस तरह इंद्र ने और यमराज ने कहा। उस कन्या से कहा कि बेटी, अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तब भी तुम्हें शादी रचानी होगी, और अगर नरक में भी रहना है तब भी तुम्हें शादी रचानी होगी। वो कन्या बोली, नारद जी मैं शादी नहीं रचाऊंगी, कि भले ही आप एक रात्रि के लिए रचाइए लेकिन तुम्हें शादी रचानी होगी। मैं पिताजी ने भेजा हूं, ब्रह्मा जी ने भेजा हूं। कन्या सोच में पड़ने लगी, बोली कि मैं किसके साथ शादी करूं, कि जो भी तुम यहां तपस्या से जो नजर डालोगे और जो भी सुबह होते ही तुम्हें नजर पड़ जाए बस उसी के साथ शादी तुम्हें रचानी होगी। जैसे ही आंख खोली और सामने से एक ऋषि को देखकर वो कन्या बोली, क्या बोली? नारद ने कन्या को आकर के सब बता दी, स्वर्ग में जाना है तो पहले रचाओ अपनी शादी। यहां से शुरुआत होती है मेरे गीत की। भीकम रसिया जी, आदरणीय भाई भीकम रसिया जी, क्या हुआ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, क्या हुआ आगे क्या हुआ। सामने देखा एक ऋषि को, बस उस कन्या से, उस कन्या ने उस ऋषि से कहा कि सुनो, बुलाया कि सुनिए। वो ऋषि जी आए और कहने लगी कि मैं तुमसे शादी रचाना चाहती हूं। तो आपको एक बात बता दें, कितना भी ब्रह्मचारी हो, चाहे हो शुद्ध आत्मा को या नारी के रूप में ऋषि मुनि गए हार, अरे शायर तेरी क्या चले जो ब्रह्मा भी गए चक्र। ऋषि ने उसकी सुंदरता को देखकर, हेलो, सुंदरता को देखकर और वो तैयार हो गए। लेकिन उस कन्या ने कहा कि सुनिए, मैं तुमसे शादी तो रचाऊंगी, मात्र सुबह तक, शाम से लेके सुबह तक एक रात ही आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या, मैंने शुरुआत की, हुआ क्या हुआ, अरे आगे क्या हुआ, क्या हुआ आगे क्या हुआ, क्या हुआ आगे क्या हुआ। उस कन्या ने एक ऋषि संग अपना ब्याह रचाया। हुआ क्या हुआ, आगे क्या हुआ मैं बता रहा हूं। उस कन्या ने एक ऋषि संग अपना ब्याह रचाया, एक रात ही विषय भोग का तिरवाचा भरवाया। तो एक रात ही विषय भोग का तिरवाचा भरवाया। तो हुआ क्या हुआ, अरे आगे क्या हुआ, क्या हुआ आगे क्या हुआ, क्या हुआ आगे क्या हुआ। क्या हुआ ये मैं बता रहा हूं, अभी तो ध्यान से सुनिएगा। शादी के बंधन में, और शादी के बंधन में देखो बंधे परस्पर दोनों, बंधे परस्पर दोनों, बंधे परस्पर दोनों। शादी के बंधन में देखो बंधे परस्पर दोनों, और बंधे परस्पर दोनों।
और रीत रस्म पूरा करते हैं, रीत रस्म से पूरा करते रात का अवसर दोनों, अरे रात का अवसर दोनों, रात का अवसर दोनों, रात का अवसर दोनों। बातें शुरू हो गई दोनों की। एक रात का ध्यान किया तो जिया वाह ऋषि ने बातें करते रहे और जब आधी रात का वक्त आया, एक रात का ध्यान किया तो सोच ऋषि को छाया। मैं बातों में लग रहा हूं और रात गुजरी जा रही है। एक रात का ध्यान किया तो ऋषि को सोच ये छाया, क्या एक रात ही विषय भोग का तिरवाचा भरवाया। तो हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ, हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ, हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ। ये भी सोच में वो भी सोच में, इधर तो ऋषि भी सोच में और वो कन्या भी सोच में, ये भी सोच में वो भी सोच में, सोच बढ़ गया भारी, अरे सोच बढ़ गया भारी, ओ सोच बढ़ गया भारी। सुबह हुआ तो जुदा करेगी ये मेरी घरवारी, ये मेरी घरवारी। अगर सुबह निकल आया तो मुझे छोड़ देगी, सुबह होते ही जुदा करेगी ये मेरी घरवारी, अरे ये मेरी घरवारी। तो दोनों ने की मन की बातें, हुआ सवेरा पाया। बात ही बातों में रात गुजर गई कि दोनों ने की मन की बातें, हुआ सवेरा पाया। और एक रात ही विषय भोग का तिरवाचा भरवाया। तो हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ, हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ, हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ। जब पीरी फट गई, सुबह निकल आया तो पत्नी ने कहा, अपने पति से बोली पत्नी, अपना वचन निभाओ, अपना वचन निभाओ, अपना वचन निभाओ। उन्होंने कहा क्या वचन, कि जो मैंने वचन बर्द हुए थे मेरे साथ, एक रात ही विषय भोग का तिरवाचा भरवाया। अरे अपने पति से बोली पत्नी, अपना वचन निभाओ, अरे अपना वचन निभाओ। अरे करो तपस्या अब तुम वन में जाओ, करो तपस्या अब तुम वन में, मेरी याद भुलाओ, तुम मेरी याद भुलाओ, मेरी याद भुलाओ। हो सिंदूर से दूर गई मैं, अपने सिंदूर को पहुंच दिया। हो सिंदूर से दूर गई वो, अपना फर्ज निभाया। एक रात ही विषय भोग का तिरवाचा भरवाया। तो हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ, हुआ क्या हुआ
इतना कहना है क्या, ऋषि ने जो शादी की उनका वंश तो चला है, लेकिन वंश किससे वंश चला है ऋषि का, हमको ये बतलाना, हमको ये बतलाना, हमको ये बतलाना, हमको ये बतलाना। अरे कौन थी कन्या, कहाँ रही वो, स्वर्ग में या नरक में, कौन थी कन्या, कहाँ रही वो, सबको है बतलाना, उसका पता बताना, उसका पता बताना, उसका पता बताना। कहे शौकिया किसन लेख में, कहे शौकिया किसन लेख में, पढ़ रे समने गाया, एक रात ही विषय भोग का तिरवाचा भरवाया। भीकम भैया जी, हुआ क्या हुआ, अरे आगे क्या हुआ, हुआ क्या हुआ, आगे क्या हुआ, हुआ क्या हुआ, आगे क्या हुआ। अब आइए, आइए कटफीस भी, ये कीर्तन कंपटीशन की ये कुछ मर्यादा होती है कि खंड गीत के बाद एक कटफीस जरूर होता है। कि कोयल के जैसी बोली है इसकी, इस मॉनिटर को थोड़ा सा, ये मेरा दुश्मन बन गया है, मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये। क्योंकि इधर हमारे जो भीकम भैया जी हैं, भीकम रसिया जी हैं, जरा उनसे मुखातिब होने दीजिएगा। जवाबी गाया है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ये कटफीस है। इस कटफीस की तरफ भी जरूर भीकम भैया जरूर ध्यान देंगे, ध्यान और गौर भी साथ साथ। कोयल के जैसी बोली है इसकी, हकीकत में सच है या ठिठोली है इसकी। क्यों ये कर रही मुझसे शादी की चाहत, और ये भी मुझे पता है कि मिलेगी नहीं मुझको जीवन में राहत। ये कर रही मुझसे शादी की चाहत, मिलेगी नहीं मुझको जीवन में राहत। जवान में हूँ ये बूढ़ी है,
यही बात है, सच्चाई है। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये बुढ़ापा जरूर है, बुढ़ापा जरूर है, मगर ठाट वही है। हाँ। तलवार ही तो पुरानी है मगर काट अरे वही है। गुरुजी जंग खा गई तलवार पूरी, घट चुकी है। कोयल के जैसी अरे बोली है इसकी, हकीकत में सच है या ठिठोली है इसकी। ये कर रही मुझसे शादी की चाहत, मिलेगी नहीं मुझको जीवन में राहत। हो अरे जवान में हूँ ये बूढ़ी है, बेशक जवान में हूँ ये बूढ़ी है, लगे तगड़ी बड़ी है। भैया शब्दों की तरफ ध्यान दें। हाँ। जवान में हूँ ये बूढ़ी है, लगे तगड़ी बड़ी है। और पहने रंगीन चूड़ी है, कमर तगड़ी बड़ी है, कमर तगड़ी बड़ी है, कमर तगड़ी बड़ी है, कमर तगड़ी बड़ी है। और इसी पर ये 20 मुद्राएं 5 मिनट। आइए, समय होता जा रहा है, केवल यही कन्फीस मांगते हुए आदरणीय भाई साहब की तरफ से हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ये 50 रुपए के लिए अरदास, 50 रुपए का पुरस्कार दिनेश तोमर जी, उनकी तरफ से ये आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुआ। मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और आइए चलते चलते तुम करते चमत्कार, ये महिमा सबने जानी। परम आदरणीय देवीदास बाबा के चरणों में देखिए 2-4 लाइनों में थोड़ा सा वृतांत दिया है बाबा का। तुम करते चमत्कार, ये महिमा सबने जानी। और चलता हुआ खेत में तुमने रोका पानी, चलता हुआ खेत में तुमने रोका पानी, चलता हुआ खेत में तुमने रोका पानी। थोड़ी सी द्वेष भावना बाबा से मानी, उनके खेतों को पानी रोक दिया। रात भर इंजन चलता रहा लेकिन खेत में पानी बूंद नहीं गई। अरे तुम करते चमत्कार, ये महिमा सबने जानी। चलता हुआ खेत में तुमने रोका पानी। अरे अद्भुत निराले तुमने और कर डाले काम है, ये जलालपुर गांव है। लेकिन अब गांव नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? ये जलालपुर धाम है, ये आजू भी है और कल भी रहेगा। आजू भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या यहाँ का ब्राह्मण समाज आपकी करता निंदा? उस पीरियड में यहाँ का ब्राह्मण समाज आपकी करता निंदा। वो करते हैं बार समाये स्वयं ही जिंदा। वो करते रहे बार समाये स्वयं ही जिंदा। यहाँ जो मंदिर बना हुआ है और समाहित समाधि को करें हम प्रणाम है, ये जलालपुर धाम है, ये आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। और बाबा
मिली है कमेटी वालों, अभी अभी सूचना मिली है क्या? अभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, उसमें इंडिया जीत गई। तो इसलिए 1004 लाइनें, चाहे कस हो या अमेरिका, अरे चाहे रूस हो या अमेरिका है, एक सी नीत इंडिया की है, एक सी नीत इंडिया की है, एक नीत इंडिया की। यहाँ प्रेम से पत्थर पूजते हैं सब, जाने प्रीत इंडिया की, सब जाने प्रीत इंडिया की रे, सब जाने प्रीत इंडिया की। यहाँ अतिथि को भगवान कहे, हाँ अतिथि देवो भव, यहाँ अतिथि को भगवान कहे, है ऐसी रीत इंडिया की। अरे हरा दिया आज पाकिस्तान, हरा दिया आज पाकिस्तान, देखो हो गई जीत इंडिया की। अरे